तो यस यो माय चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूँ 3DX चेतन। निक खान की जय हो भाई, जय हो। अरे चाचा क्या कर दिया भाई, मतलब अगर निक खान के नाम का स्टॉक होता तो शायद सारा पैसा मैं आज उसी पे लगा देता, क्योंकि वो बंदा जो करता है इस इंडस्ट्री के लिए, रेसलिंग इंडस्ट्री के लिए, वो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। क्योंकि कल रात में इतनी भयंकर अपडेट्स आई है, मैं कह रहा भाई सुबह तक कुछ ऐसा ही ना हो जाए कि भाई WWE के अंदर एलियंस आ गए हैं, क्योंकि इस तरीके की अपडेट्स आ रही थी। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं रॉ डील को। WWE रॉ को नहीं मिल गई है डील, USA नेटवर्क पर नहीं आएगी अगले साल से। मतलब मैं बाहर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर तो इंडिया में सोनी के पास है राइट्स, अब किसके पास आएंगे आगे वो पता नहीं, लेकिन बाहर US UK इन सब के लिए नेटफ्लिक्स ने कर लिया एक्वायर, एंड इट इज सो बिग। बिकॉज लेट्स जस्ट से कि ठीक है यार, नेटफ्लिक्स इन सबका अलग अलग वो हो सकता है कि यार हमें क्या पता कितना बड़ा होगा, बट माई गॉड दे आर गिविंग $5 बिलियन। 5 बिलियन, मैं कुछ भाई 5 बिलियन, अबे पता भी है 5 बिलियन कितना होता है, और उसके आगे इन्होंने पागलों ने डॉलर भी लगा रखा है। नॉट ओ यार, तुम इतना अंधा पैसा सिर्फ रॉ के लिए, यू आर किडिंग मी, दिस इज नॉट रॉ, दिस इज फाइनलाइज्ड प्रोडक्ट नाउ। अब तो ये कुक्ड हो चुका है यार। भाई मैं सही में कह रहा हूँ, मैंने वो फिगर देख कर ना मैं पगला गया। माना कि वो 10 साल की डील है, बट दैट इज स्टिल अमेजिंग। प्लस नेटफ्लिक्स आर गोइंग टू मेक डॉक्यूमेंट्रीज ऑल्सो। अब तक जो WWE 24 टाइप की डॉक्यूमेंट्रीज बनती थी वो WWE के स्टूडियोज या फिर अभी पीकॉक ने लिया था, बट अब नेटफ्लिक्स पे होगा। और नेटफ्लिक्स का आपको पता ही है, मैंने भी रिसेंटली नेटफ्लिक्स का शो देखा था वन पीस, जिसमें बाय द वे निक खान जैसे दिखने वाला बंदा, आप कहोगे ये कैसे निक खान जैसे दिख रहा है, वेल जवानी में निक खान ऐसे ही दिखता था। तो उस शो के अंदर जो आप क्वालिटी देखोगे उससे आपको पता चल जाएगा कि WWE की डॉक्यूमेंट्रीज किस लेवल की होने वाली है। यार वो सब हटा दो, WWE रॉ जो होगी वो कमर्शियल फ्री होगी। अबे यार ये मेरे को लगता है कि अब तक की बेस्ट डील है किसी भी शो के लिए। पहली बात तो मनी के मामले में, दूसरे में डिसीजन टीवी पे नहीं आ रही। अबे टीवी पे नहीं आ रही तो ये ऑब्वियसली PG नहीं होगी। ये TV 14 जाने वाली है आराम से। और नेटफ्लिक्स फेमस किस चीज के लिए है? इन सब चीजों के लिए। तो भाई ब्लड ये सब आप एक्सपेक्ट करो, कमर्शियल फ्री है। और ये होता है ना कि टाइम कट की वजह से कभी ऊपर नीचे हो गया, वो भी नहीं। अबे नेटफ्लिक्स में कौन सा टाइम। भाई ये स्ट्रीमिंग सर्विस ने पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया। नो वंडर व्हाई WWE इज मूविंग टू नेटफ्लिक्स बिकॉज ऑफ दीज क्रिएटिव डिसीजंस। अब अगर नेटफ्लिक्स ये सब चेंजेस करता है ना रॉ में, तो स्मैकडाउन के लिए आफत आने वाली है, क्योंकि लोग फिर गंदा कंपैरिजन करने वाले कि भाई रॉ तो इतनी अच्छी है, स्मैकडाउन में क्या हग्गा हो रहा है और ये ट्राइबल चीफ रोमन रेंस आता क्यों नहीं है। क्या कह रहे हैं 2025 में भी मेरी ये प्रेडिक्शन है कि रोमन रेंस टाइटल नहीं हारने वाला, बट वो बाद की बात है यार। आई एम जस्ट फ्लैबरगेस्टेड बाय द फैक्ट कि नेटफ्लिक्स एंड रॉ की इतनी कत्ल डील हुई है यार। ये डील देख के तो किसी के भी मुंह से ना पानी निकल जाएगा। ये सही में पहले तो $5 बिलियन सुन के, एंड देन ये सब चीजें सुन के कि कमर्शियल फ्री होगा, ऑब्वियसली हमारी पुरानी WWE वापस आएगी जो नॉन PG WWE हुआ करती थी। आई एम सो हैप्पी मैन। निक खान यू ब्लडी बास्टर्ड। काफी लोग लिख रहे थे कि भाई इंडिया में क्या होगा, इंडिया में क्या। यार इंडिया का ऑब्वियसली वो बिल्कुल सस्ता वाला चीज चुनेंगे। उन्हें पता है कि इंडिया में उतना नहीं है नेटफ्लिक्स का। आई डोंट नो अगर है भी तो, या मेरे को उतना नहीं पता कि सब्सक्रिप्शन है नहीं, बट मेरे को लगता है कि वो लोग टीवी डील पे ही इधर ज़्यादा ध्यान देने वाले, इधर सोनी वगैरह यही सब अक्वायर करेंगे। बट एनीवेज अगली जो चीज़ आई वो फिर द रॉक की तरफ से आई। द रॉक ने WWE का ओनर बन गया है। अब आप कहोगे कैसे, क्योंकि अब WWE क्या बोलते हैं TKO जो है, जो कि ओन करती है ऑब्वियसली WWE को, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में द रॉक भी आ गया। ये कल में हो गया है। और ये पागलों ने हमें भाई क्या बताऊं मैं, द रॉक का सिंपल सा फंडा है। उसने देख लिया कि भाई रोमन रेंस को तो मैं हरा ही नहीं सकता। भाई इतने बड़े बड़े सूरमा आ गए, ब्रॉक लेसनर आ गया, जॉन सीना आ गया, ये सब आ गए, ये सब नहीं हरा पाए, तो फिर मैं कैसे हराऊंगा। 1% को डाउट आया होगा ना, तो द रॉक ने सोचा क्यों ना मैं अपनी पावर यूज करूं। अब वो WWE का बन गया है ओनर। अब देखे किसका बाप रोकेगा द रॉक को चैंपियनशिप जीतने से। और मैं ये सोच रहा हूँ कि CM पंक का नेक्स्ट पाइप बॉम्ब कब आने वाला है। यार दिस इज सो गुड मैन। नेक्स्ट ईयर इज गोइंग टू बी अमेजिंग। तो उस साल के पहले भी ये ऑब्वियसली भयंकर बनाने वाले, क्योंकि अगर नेटफ्लिक्स पे जा रहे हैं तो ये ऐसे ही तो जाएंगे नहीं। भाई मैं कह रहा हूँ ये साल और नेक्स्ट साल भी WWE के पीक लेवल होने वाले। माय गॉड आई एम सो हैप्पी टू बी लिविंग इन दिस एरा। मेरे को यार ट्वीट बड़ा मस्त लगा था रोहित रेड्डी का। WWE $5 बिलियन, ऑल एलीट रेसलिंग 5 स्टार मैचेस। ए आई प्रेफर 5 स्टार मैचेस, कम ऑन।
अपेरेंटली नेटफ्लिक्स डज नॉट। भाई नेटफ्लिक्स कह रही है तुम 5 स्टार रखो, हम तुम्हें $5 बिलियन देंगे। भाई साहब मजा आ गया भाई। किल सी पड़ी है कल से ऑल एलिट रेसलिंग फैंस की, और भाई किल से भी क्यों ना यार, 1% को तो जो WWE का फैन होगा वो भी किलस जाए कि भाई इतना ज़्यादा पैसा, ये तो कुछ ज़्यादा ही है। आज हम कहाँ चले गए यार, टॉपिक से भटक रहे भाई, बहुत भटक रहे भाई, बहुत ज़्यादा भटक रहे। द रॉक ने इंटरव्यू के दौरान बताया कल ही कि भैया अगर मेरा और द रोमन रेंस का मैच होता है तो वो ग्रेटेस्ट GREATEST आगे पीछे कुछ नहीं मेनिया मैच ऑफ ऑल टाइम बनेगा, एंड दैट इज नॉट अ लाई। अच्छा मैं नीचे कमेंट्स में देख रहा था कि ऑब्वियसली लोग कहेंगे कि नहीं भाई रॉक वर्सेस होगन बढ़िया था, नहीं भाई रॉक वर्सेस सीना बढ़िया था, वो था ग्रेटेस्ट मैच। आर्ग्यूएबल है, सब आर्ग्यू करने लायक हैं ऑब्वियसली यार, है ना। और पहली बात तो ये क्या बोलते हैं, ओपिनियन बेस्ड होते हैं, किसी के लिए वो ग्रेटेस्ट होगा, किसी के लिए वो होगा। किसी ने क्या लिखा कि हट जा रास्ते से, कोडी है रोमन के साथ जो अगला लड़ना चाहिए वो होगा ग्रेटेस्ट मैच। आई लव कोडी रोड्स बट दिस इज नॉट डन। ये किसी भी एंगल से स्टेटमेंट ने सेंस नहीं बनाई। कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस अगर ग्रेटेस्ट होना होता तो लास्ट ईयर ही हो जाता। रोमन रेंस वर्सेस द रॉक, दिस इज व्हाट वी नीड नाउ। एन ऑनर वर्सेस द ट्राइबल चीफ, दिस इज व्हाट वी नीड। कोडी रोड्स कैन हैव हिज फैंटेसी कि भैया मैं फिनिश करूंगा स्टोरी, फक द स्टोरी। वी नीड रोमन रेंस वर्सेस द रॉकी मैन। क्या यार, कैसे कोई कह सकते हो कि कोडी वर्सेस रोमन, रॉक वर्सेस रोमन से बढ़िया होगा? व्हाई? जस्ट बिकॉज कोडी डिजर्व करता है चैंपियनशिप। ठीक है भाई, डिजर्व पे ही चले जाओ। क्यों करा रहे हो फिर कोडी वर्सेस रोमन भी? मेरे हिसाब से R-Truth वर्सेस रोमन कराना चाहिए फिर तो। R-Truth ज़्यादा डिजर्व करता है कोडी से, मेरे को ऐसा लगता है। तो ये कोई लॉजिक ही नहीं है ना कि डिजर्व पे थोड़ी जाना है बस हमें। अब अगर आप मेरे को कह रहे हो कि भैया एक प्लेट में छोले भटूरे हैं और एक प्लेट में ये क्या बोलते हैं कन खजूरा पड़ा है, मैं क्या चुनूंगा? मैं छोले भटूरे ही तो चुनूंगा। कोई लॉजिक ही नहीं है। अच्छी न्यूज़ हो रही थी, फिर एक केविन पैट्रिक के लिए बैड न्यूज़ आ गई। केविन पैट्रिक को निकाल दिया अनाउंसिंग, आई थिंक हाँ लीड अनाउंसर नहीं है अब वो। आई डोंट नो क्या होने वाला है केविन पैट्रिक का रोल, वो तो देखी जाएगी। अभी के लिए तो सबसे बड़ी जो अपडेट आई उसके अलावा काजुचिका ओकाडा, WWE की तरफ से सब आ रही थी तो उन्होंने कहा कि चलो भैया एक और न्यूज़ मार देते हैं। अब र्यूमर्स बहुत तगड़े वाले आ रहे हैं कि काजुचिका ओकाडा अपेरेंटली WWE में है आने वाले, और पता नहीं क्यों NXT के र्यूमर्स आ रहे हैं। अबे NXT को खुद NXT वाले नहीं देख रहे। नो डिसरिस्पेक्ट टू NXT बट काजुचिका ओकाडा NXT से ऊपर उठ चुका है ऑब्वियसली। बट ये कहना भी गलत होगा कि यार NXT में आना बेकार रहेगा, क्योंकि आस्का ने NXT से शुरुआत करी थी। एंड मेरे हिसाब से जापानीज रेसलर अगर आप ला रहे हो तो आपको NXT से शुरुआत कर लेनी चाहिए, क्योंकि आपके पास टेम्पलेट वैसा सेट हो चुका है कि जापानीज रेसलर NXT से चल जाते हैं। अगर आप डायरेक्ट ही अमेरिकन उसमें डाल दोगे तो हो सकता है बिग चांसेस कि वो फेल हो जाए। तो मेरे हिसाब से NXT में ले लो, 1 साल का और वेट कर लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आ जाओ आराम से। कौन सा तुम रॉयल रंबल में हमें सरप्राइज देने आ रहे हो? तो काजुचिका ओकाडा की भी बहुत मस्त अपडेट आई है। आई एम वेरी हैप्पी मैन, क्या क्या हो रहा है यार। और हाँ, लोगन पॉल की भी बात कर लेते हैं। लोगन पॉल का रिसेंटली जॉन सीना के साथ पॉडकास्ट आया, वो भी देखने वाली बात है। अभी क्लिप मैंने देख लिया, लेकिन उसमें एक जिसमें लोगन पॉल द रॉक की बेइज्जती करता है। बेइज्जती क्या मतलब, हील वर्क यू नो। कई लोग इस पे कहेंगे लोगन पॉल की इतनी हिम्मत, द रॉक की बेइज्जती कर रहा है, और नहीं मैं तो कोडी रोड्स का फैन हूँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा भी कह रहे होंगे लोग। लेकिन नहीं करना, क्योंकि लोगन पॉल ने जॉन सीना से बोला कि द रॉक ने जो बोला था अभी रोमन रेंस को लिए, डू यू थिंक कि उसने वो हाथ पे देख के बोला था? क्योंकि जॉन सीना ने एक बार डिस किया था ना कि द रॉक कैसे हाथ पे देख के प्रोमो पढ़ता, क्योंकि वो हाथ पे लिख के गया था। अगर लोगन पॉल को पता होता कि रॉक जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आ गया है, तो आई डोंट थिंक सो कि उसकी हिम्मत थी बोलने की। अब मेरे को ये रिएक्शन देखना बेचारेगा कि ये जान के कि अब रॉक बन गया ओनर, तो क्या वो उस क्लिप को हटाना चाहेगा या नहीं। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स पे अपने थॉट्स लिखकर बताना रिगार्डिंग दिस 5 बिलियन एक्स्ट्रावागांजा डील जो भी हुई है। कमेंट्स में देखो, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। ट्राइबल चीफ मेरी जान, वीडियोस अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करके मान। कोई तो बंदा यार एजे भी पुराना प्यार और से बड़ा पंगा करता मैं टोनी को नंगा। Extra
extra 10. Akka Resolute friend. 3D extra 10. Akka Resolute friend. 3D extra 10.